So in the previous video, I discussed about GS 1 and 2 most probable topic for mains 2025, and in this video I will be discussing GS 3 most probable topics which are based on PYQ analysis। एंड इन टॉपिक में से अगर कुछ भी आपका मिसिंग है तो उसको काफ़ी अच्छे से कर लेना, बिकॉज यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एक्चुअल पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। GS 3 के मोस्ट प्रोबेबल स्टैटिक टॉपिक इस कॉलम में रहेंगे एंड करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक यहाँ पे रहेंगे। एंड एस GS 3 काफ़ी ज़्यादा करंट इंस्पायर्ड रहता है तो काफ़ी सारे टॉपिक आपको करंट अफेयर के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी के अगर स्टैटिक टॉपिक की बात करें तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या चैलेंजेस हैं, जॉबलेस ग्रोथ कैसे हो रही है, AI ऑटोमेशन से कनेक्ट करके सवाल पूछा जा सकता है। देन बेसिक्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, डिटर्मिनेंट्स एंड पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस पे सवाल पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कनेक्ट करके बेसिक सवाल पूछा जा सकता है। नीति आयोग के अभी 10 ईयर्स हुए हैं तो इस पर भी सवाल आने के चांस है। ऑलरेडी यूपीएससी ने इस पे सवाल पूछा हुआ है पहले भी GS 3 में। इंक्लूसिव ग्रोथ पे तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको देख लेना। AI के कंटेक्स्ट में इंक्लूसिव ग्रोथ पे सवाल आ सकता है। देन बजट 2025 इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स ऑफ बजटिंग, कैसे बजट प्रिपेयर होता है। देन टाइप्स ऑफ बजट लाइक जेंडर बजटिंग, आउटकम बजटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। PPP के जो बेसिक्स हैं वो देख लेना, स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें देखने हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी के जो बेसिक हैं, स्टेटस है इंडिया का, क्या गवर्नमेंट कर रही है, वो आपको देखना है। LPG रिफॉर्म्स, FDI, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप देख लेना। अब मैं बात करूंगा करंट अफेयर के टॉपिक की विच आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। तो ये जो टॉपिक है ये आपको इकोनॉमी की मेंस 365 इनमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट जो है, तो इंडियाज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इससे क्वेश्चन आ सकता है। मिडिल इनकम ट्रैप में हो सकता है इंडिया फंस जाए, तो इसको आप पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अर्बन पुअर्टी पे क्वेश्चन आ सकता है। पुअर्टी मेजरमेंट कैसे हो रहा है एंड क्या इसके लिए हमें वे फॉरवर्ड क्या है पुअर्टी मेजरमेंट के रिगार्डिंग, वो भी आपको देख लेना है। DBT का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस, GDP का बेस ईयर रिवाइज हुआ है, उसके क्या इम्प्लीकेशन है वो आपको देखना है। जनधन योजना के 10 ईयर्स हो चुके हैं। जनधन योजना पे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। माइक्रो फाइनेंस पे भी PYQ में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन देखे गए हैं। 50 ईयर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इनक्वेलिटी, तो ये आपका जो इंक्लूसिव ग्रोथ वाला टॉपिक है ना, उससे कनेक्ट करके यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। देन रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट, तो इस पे GS 1 में ऑलरेडी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड स्किल डेवलपमेंट, तो देखो अभी देखा गया है कि स्टेगनेंट वेजेस हैं, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। गिग इकोनॉमी पे सवाल आ सकता है। फ्रीलांसिंग पे सवाल आ सकता है क्योंकि न्यू इमर्जिंग करियर ऑप्शंस हैं। स्किल डेवलपमेंट का क्या रोल है। लिविंग वेजेस कैसे इंश्योर करी जाए, स्टेगनेंट वेजेस की बजाय लिविंग वेजेस कैसे हो, ये आपको देखना है। देन फिस्कल पॉलिसी की अगर बात करें तो स्टेट फाइनेंसेस से क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट टैक्सेशन से आ सकता है। डायरेक्ट टैक्स कोड, उससे भी आ सकता है। देन GST, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था अभी, इस पर काफ़ी डिबेट भी हुई थी। GST तो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया है इस पर GS 3 में, एंड GS 2 में भी इसमें क्वेश्चन देखे गए हैं GST से, तो ये आप देख लेना। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के क्या फ्रेमवर्क है इंडिया में, वो भी आपको देखना है। देन बैंकिंग, पेमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, तो यहाँ पे 1 स्टेट 1 RRB, तो जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन है, जैसे 1 RRB का कंसेप्ट है, ये आपको देख लेना है। फाइनेंशियलाइजेशन, इसको आपको देख लेना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। प्रीलिम्स में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया है, हो सकता है इस साल मेंस में भी आ जाए। एक्सटर्नल सेक्टर, तो लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट्स, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्सपोर्ट सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, रेमिटेंसेस कितने आ रहे हैं इंडिया में, रुपी कितना डिप्रिशिएट हो रहा है, इस पर सवाल आ सकता है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी कैसे किया जाए, एंड इंडिया की क्या पोजीशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट डिस्प्यूट्स एंड फिशरीज जो एग्रीमेंट हो रहा है उस पर, तो उस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनीवेज WTO से बहुत सारे सवाल आए इन GS 2 ऑल्सो और 3 में भी, ठीक है, तो इसको देख लेना।
देन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन ए फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, तो ये भी आपको देख लेना है ये है क्या, इसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। देन इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो यहाँ पे मेक इन इंडिया पे यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। 10 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई पे सवाल आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे जीएस 1 में सवाल आ चुका है, तो ये जो प्रोग्राम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री तो इंपॉर्टेंट है ही सही। बायो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल टेक्सटाइल, तो देखो टेक्सटाइल पे ऑलरेडी जीएस 1 पे सवाल आ चुका है पास्ट में, तो टेक्निकल टेक्सटाइल पे भी पूछा जा सकता है, बेसिक लेवल पे तो पढ़ लेना। सर्विसेज में डिजिटल इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, डिजिटल इंडिया मिशन का क्या अभी रोल है, क्रिएटिव इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी, ये आपको देख लेना है। क्योंकि डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऐसे करके, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ऐसे करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में पीपीपी फ्रेमवर्क को कनेक्ट करके, तो वो देख लेना। एसेट मोनेटाइजेशन पे क्या हो रहा है उसको देखना है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट आपको देखना है। रेलवे रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल वाटरवेज रेगुलेशन, तो वाटरवेज पे आ चुका है पहले भी, नेशनल वाटरवेज रेगुलेशन, इसको भी पढ़ ही लेना। एविएशन सेफ्टी, तो अभी जो रिसेंट एक्सीडेंट हुआ था एयरप्लेन एक्सीडेंट, तो उस कंटेक्स्ट में इस पर सवाल आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर जो हो रही है इंडिया में, डैम फेलियर, ठीक है, आपके ब्रिज गिर रहे हैं, इसके कंटेक्स्ट में भी सवाल आ सकता है। माइनिंग पे काफ़ी सवाल देखे गए हैं। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट पे भी कंट्रोल लगाया था, तो उस कंटेक्स्ट में इन दोनों को जोड़ के सवाल आ सकता है। ऑफ शोर मिनरल्स को कैसे एक्सप्लोर करें, कोल सेक्टर पे सवाल आ सकता है, स्टील सेक्टर पे भी सवाल आ सकता है, और ये जीएस 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे तो जीएस 1 में ऑलरेडी सवाल आ चुका है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में। अब एग्रीकल्चर सेकंड टॉपिक है, इसको मैंने अलग से इसलिए रखा है क्योंकि इकोनॉमी के जितने क्वेश्चन आते हैं उसके 40 से लेके 50% क्वेश्चन अकेले एग्रीकल्चर वाले पार्ट से आते हैं। तो एग्रीकल्चर अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस डिजर्व करता है और इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डुएबल भी होते हैं, तो इसको अच्छे से देखना। इरिगेशन पे सवाल आ सकता है, इरिगेशन सिस्टम, माइक्रो इरिगेशन पे। देन क्रॉपिंग पैटर्न पे सवाल आ सकता है, राइस एंड व्हीट, और अब कैसे हम मिलेट की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है इस रिगार्ड में, उस पर सवाल आ सकता है। अलग अलग एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, उन पे सवाल आ सकता है। ई टेक्नोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी, इन सब का क्या रोल है एग्रीकल्चर में, तो ये आपको देखना है। एपीएमसी पे आ चुका है सवाल, ये आपको देखना है। लाइव स्टॉक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे भी सवाल आते रहते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड ओवरऑल फूड सिक्योरिटी पे भी सवाल आ सकता है। देन इसके बाद में लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। देन एमएसपी, पीडीएस एंड बफर स्टॉक, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। एंड ओवरऑल जो इंडिया सब्सिडी देता है फूड के लिए एंड फार्म सब्सिडीज, वो कितनी है, कितने डिफरेंट टाइप्स हैं, उनका क्या इम्पेक्ट है, एंड कैसे उस पर डब्ल्यूटीओ इन्वॉल्व हो जाता है, कई बार डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उस पर भी सवाल आ सकता है, उसको आप देख लेना। अब एग्रीकल्चर के करंट अफेयर टॉपिक की बात करें तो ये भी आपको मिल जाएंगे इकोनॉमी की मेंस 365 में, है ना, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की, तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है रूरल ग्रोथ में, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया कैसे कर सकता है, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये आपके लैंड रिफॉर्म वाला जो टॉपिक है ना उससे कनेक्ट हो रहा है। रूरल इंडिया कैसे नया कंज्यूमर मार्केट की बन के उभर रहा है, ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद में एग्रीकल्चर में पीएम धन धान्य कृषि योजना, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, मखाना पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई है अभी के टाइम पे, कैसे इसको एक्सपोर्ट करा जा सकता है, इसकी डिमांड कैसे बढ़ रही है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ये आपको देखना है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम, एग्रीकल्चर इनपुट, ये आपको देखना है। एलाइड सेक्टर्स की अगर बात करें तो इसमें लाइव स्टॉक, डेयरी कोऑपरेटिव्स, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों सेक्टर्स आपको देखने हैं। तो आई होप आपको एग्रीकल्चर के टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक की अगर स्टैटिक पार्ट की बात करें तो साइंस का एवरीडे लाइफ में क्या इम्प्लीकेशन है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, तो देखो कोई भी टेक्नोलॉजी अगर यूपीएससी देता है तो उसका एवरीडे लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, एप्लीकेशन है, उसके लिए रेडी रहना है, वैसे सवाल आ सकते हैं। देन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईपीआर के बेसिक, देन 3D 4D 5D, ये प्रिंटिंग, ये वैसे आपके
साइंस एंड टेक की मैगजीन में कवर्ड है मेंस 365 में, तो वहाँ से इसको देख लेना डिफरेंस क्या है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जीन एडिटिंग इंपॉर्टेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, स्पेस टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एआई एंड रोबोटिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया के क्या अचीवमेंट है अभी रिसेंट टाइम में नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, फार्मा में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। साथ ही एआई चैटबॉट टेक्नोलॉजी में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल कर रहा है इंडिया, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो उस हिसाब से आप देख लेना। अब यहाँ पे करंट अफेयर की बात करें तो ये करंट अफेयर आपके कवर हो जाएंगे साइंस एंड टेक की मेंस 365 से। वहीं के टॉपिक मैंने यहाँ पर लिए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आईटी कंप्यूटर रोबोटिक्स, यहाँ पे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, तो अभी रिसेंटली जो ब्रेन चिप है इलोन मस्क की न्यूरल कंपनी की, उसको इस्तेमाल करके रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो उस कंटेक्स्ट में इस पर सवाल आ सकता है। फिर अभी क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर करा है यूएन ने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पहले इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट पे सवाल आया था जब यूएन ने डिक्लेयर करा था, तो अभी यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर करा है, तो हो सकता है इस पे सवाल आ जाए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे सवाल आ सकता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सवाल आ सकता है, डीप फेक पे सवाल आ सकता है, बिग डेटा पे सवाल आ सकता है, सुपर कंप्यूटर तो इंपॉर्टेंट है ही सही। स्पेस की अगर बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंपॉर्टेंट है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में इस पे सवाल आ सकता है। स्पेस डेब्रिस पे सवाल आ सकता है, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज पे सवाल आ सकता है, नाविक पे सवाल आ सकता है। नाविक पे वैसे मल्टीपल टाइम यूपीएससी ने पहले सवाल पूछा है, जीएस 1 में भी आ चुका है, 3 में भी आ चुका है। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स एंड मीटरोइड, तो देखो पहले एस्टेरॉइड पे सवाल पूछा है यूपीएससी ने लास्ट ईयर, तो इन दो पे भी पूछा जा सकता है। निसार सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, काफ़ी टाइम से इस पर बात हो रही थी, अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इस पर सवाल आ सकता है। हेल्थ की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन, ओबेसिटी जो बढ़ रही है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन ड्रग्स, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, तो देखो इन पे तो पहले भी पीवाईक्यू में सवाल आ चुके हैं, इन दो पे भी आ सकते हैं। ओवरऑल ये चारों टॉपिक आप बेसिक लेवल पे अच्छे से देख लेना। मिसलेनियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी और उसको कनेक्ट करके थोरियम बेस्ड रिएक्टर से, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से, न्यूक्लियर फिजन से रिएक्ट करके सवाल आ सकता है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसको भी बेसिक लेवल पे पढ़ लेना। हाइपर लूप को भी बेसिक लेवल पे पढ़ लेना। डीसेलिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। लास्ट ईयर सवाल पूछा था यूपीएससी ने शायद तक कि डीसेलिनेशन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी कौन सी हो सकती है, तो ये आपको देखना है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे 10 से लेकर 25 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं हर साल, तो इसको हम क्विकली ही फिनिश करेंगे। अब इसमें देखो पहले स्टैटिक कंसेप्चुअल पार्ट है, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, उसके क्या एलिमेंट है, उसको कैसे एड्रेस करें, क्या वे फॉरवर्ड है, देन हेजार्ड क्या होता है, एंड देन डिजास्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, देन डिजास्टर मैनेजमेंट भारत में कैसे हो रहा है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, देन साइक्लोन को कैसे मैनेज कर रहा है भारत, ड्राउट मैनेजमेंट, अर्थक्वेक डिजास्टर को कैसे मैनेज कर रहे हैं, लैंडस्लाइड, सुनामी, देन सेंडाई जो फ्रेमवर्क है उसको कनेक्ट करके सवाल आ सकता है। अर्बन फ्लडिंग पे भी सवाल आ सकता है, लास्ट ईयर ही आया था। अब करंट अफेयर तो ये आपके कवर हो जाएंगे। इन्वायरमेंट की जो मेंस 365 है ना, वहाँ पे आपको डिजास्टर के करंट अफेयर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ये देख लेना। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड पे सवाल आ सकता है, डैम सेफ्टी पे सवाल आ सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जा सकता है, जो अभी रिसेंट में हुआ ही। फाइनेंसिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इस पर सवाल आ सकता है। CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर सवाल आ सकता है। क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट, कोस्टल हेजार्ड्स, इन पे सवाल आ सकता है। और सुनामी भी आप देख लेना, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी ये रहा था। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट के भी ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, 25 से लेकर 30 मार्क्स तक के आते हैं, तो ये आपको देखना है। अब स्टैटिक की अगर बात करें तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, उसका क्या इम्पेक्ट हो रहा है हिमालयाज पे, कोस्टल एरियाज पे, कौन कौन से एक्ट्स हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, वो सारे आपको देख लेने हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पे तो ऑलरेडी सवाल आ चुका है ना। देन एयर एक्ट, वाटर एक्ट है, उस पर को भी आपको देख लेना है। वाटर रिसोर्सेज का क्या स्टेटस है, कैसे वो डिक्लाइन कर रहे हैं, कैसे हम उनका एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको देखना है। देन पोल्यूशन डिग्रेडेशन की बात करें तो माइनिंग से क्या पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, ऑयल पोल्यूशन, ये आपको देखना है।
देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जैसे एनजीओ एंड पब्लिक का क्या रोल है, तो ये आपको देख लेना। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आपको देख लेना, क्योंकि इसका एज सच न्यूज़ में तो इसके रिगार्डिंग कुछ अभी था नहीं। अब ये जो टॉपिक है ये आपको इन्वायरमेंट की मेंस 365 में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इंडिया एंड क्लाइमेट एक्शन आप देख सकते हो। UNFCCC COP29 हुई थी, उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए और इंडिया का क्या स्टैंड था, स्पेशली फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग, क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्डिंग काफ़ी डिबेट थी, तो इस कंटेक्स्ट में इसको देख लेना। सी लेवल राइज पढ़ लेना, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन आपको देखना है, कार्बन, और उसमें सबसे बड़ा रोल है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज का। इस पर प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आ चुके हैं, हो सकता है मेंस में भी सवाल आ जाए। कार्बन ट्रेडिंग पे तो ऑलरेडी PYQ में सवाल आ चुका है मेंस में, तो इसको भी आपको देख लेना है। देन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, तो यहाँ पे कोल थर्मल पावर प्लांट, अर्बन एयर पोल्यूशन, एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, इन तीनों पे आपके PYQ में मेंस में सवाल आ चुका है और ये अभी भी न्यूज़ में, तो इनको देख लेना। देन वाटर अमेंडमेंट एक्ट 2024, इस पे भी सवाल आ सकता है। क्यों? क्योंकि पहले नेशनल वाटर पॉलिसी आई थी 2012 में, और इस पे सवाल आया था नेशनल वाटर पॉलिसी पे 2013 में। तो अभी जैसे नेशनल ये वाटर अमेंडमेंट एक्ट आया 2024 में, तो इस पे सवाल आ सकता है 25 में, तो इस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन आपको देखना है, वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज आपको देखना है, लैंड डिग्रेडेशन आपको देखना है, ऑयल स्पिल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस पर तो वैसे भी सवाल आ चुका है पहले GS3 में। केमिकल वेस्ट को भी आपको देख लेना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कैसे डिजिटाइजेशन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर सकता है, इंडियन हिमालयन रीजन में क्या हो रहा है, क्लाइमेट का क्या असर हो रहा है, वहाँ पे कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करें, वो आपको देखना है। साथ ही इलीगल सैंड माइनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल आए हैं पास्ट में, तो ये भी आपको देखना है। देन रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें तो ओवरऑल अभी बेसिक स्टेटस क्या है इंडिया में, आगे हम किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। देन न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर, ऑफशोर विंड, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, जियोथर्मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देख लेना। देन अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को कैसे प्रमोट करें, इस पर सवाल आ सकता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कैसे रिस्टोर करें, ओशन कंजर्वेशन, ठीक है। देन क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग, इसको आपको देखना है। वेस्टर्न घाट पे GS1 में सवाल आ चुके हैं पहले, तो ये आपको देख लेना है। कोरल ब्लीचिंग, वेटलैंड, मैंग्रोव कंजर्वेशन, पीटलैंड कंजर्वेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेगुलेशन 2025, तो देखो पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पे सवाल आ चुका है UPSC में, हो सकता है इन रेगुलेशंस पे भी आ जाए, तो बेसिक लेवल पे तो पढ़ ही लेना। अब फाइनली इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैटिक टॉपिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म एंड नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, ये अच्छे से पढ़ लेना। देन इसके बाद में टेररिज्म की अगर बात करें तो स्प्रेड ऑफ टेररिज्म, कैसे टेररिज्म स्प्रेड कर रहा है, टेरर फंडिंग के क्या इश्यूज हैं, नार्को टेररिज्म यानी कि ड्रग से टेररिज्म कैसे कनेक्टेड है, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। देन एंटी टेररिज्म कौन कौन से मेजर्स हैं और क्या लिए जा सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी अच्छे से पढ़ लेना, और जम्मू कश्मीर में टेररिज्म कैसे हो रहा है, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट टेरर अटैक इन जम्मू कश्मीर, है ना। बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें लोकल्स का कैसे हम इंगेज करें। अभी जो UAVs का इस्तेमाल हो रहा है बाय पाकिस्तान, तो वो कैसे चैलेंजेस पोज कर रहा है बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट में। मैरीटाइम सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इलीगल माइग्रेशन कैसे हो रहा है पाक से प्लस बांग्लादेश से, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन देखो बॉर्डर मैनेजमेंट में जब भी क्वेश्चन आए तो आपको मैप बनाना है, जैसे पाकिस्तान से कनेक्ट करके क्वेश्चन आए तो आपको इंडिया का पाकिस्तान का मैप बनाना है। म्यांमार से क्वेश्चन आया तो म्यांमार का मैप बनाना है, इधर म्यांमार आपको दिखाना है और इधर इंडिया, ऐसे करके, और फिर बॉर्डर पे आपको कुछ चैलेंजेस दिखाना है। तो अब कौन कौन से देशों के इंपॉर्टेंट है, तो देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना, इन 4 देशों की जो बॉर्डर है वहाँ पे जो जो इश्यूज है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ लेना। बाकी कुछ इश्यूज सेम ही है, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड देन आपके आर्म सेल्स, तो ये तो कॉमन ही है, सारी बॉर्डर्स पे कॉमन है, तो ये आप देख सकते हो। देन सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो इंटेलिजेंस एजेंसीज, आफ्सपा, ऑपरेशंस बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहले सर्जिकल स्ट्राइक
हॉट परस्यूट, इस पे सवाल यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स, तो यहाँ पे चाइना पाकिस्तान से कनेक्ट करके यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में मनी लॉन्ड्रिंग की काजेस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, कैसे लिंक्ड है आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, कैसे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, ग्लोबलाइजेशन है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को, और आगे हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। देन साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो साइबर वॉरफेयर का क्या कंसेप्ट है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, इनका क्या रोल है, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया कैसे नॉन स्टेट एक्टर यूज़ कर रहे हैं बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम क्या हैं, उनके रिगार्डिंग क्या मेजर्स हैं, इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स एंड सोशल मीडिया एंड इनक्रप्टिंग मैसेजिंग, तो ये भी आपको देख लेनी है, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट्सएप की पॉलिसी, है ना। तो ये तो हो गया आपके स्टैटिक टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी के। अब करंट अफेयर के टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे सिक्योरिटी की मेंस 365 में। ठीक है, तो इसमें थ्रेट्स टू इंटरनल सिक्योरिटी में ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन तो था ही सही, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो रहा है, उसके कंटेक्स्ट में सवाल आ सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभी रिसेंटली पाया गया कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा रहे थे, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट अटैक इन जम्मू कश्मीर, तो उस कंटेक्स्ट में आपको ये पढ़ना है। क्रिप्टो करेंसी एंड हवाला नेक्सस कैसे इमर्ज कर रहा है वो आपको देखना है। क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या रोल हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी में। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इस साल इसकी एप्लीकेशन पे सवाल आ सकता है, तो इसको देख लेना। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेना। मनी लॉन्ड्रिंग एंड स्मगलिंग कैसे कनेक्टेड है, कैसे ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग को मतलब उससे कनेक्टेड है वो देखना है। ड्रग ट्रैफिकिंग कैसे हो रही है इंडिया में, ये आपको देखना है ना। ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना, ये काफ़ी सारे डायमेंशन कवर कर रहा है। ड्रग ट्रैफिकिंग यानी कि नार्को टेररिज्म, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, बहुत सारे इससे एक साथ ही कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो। टेररिज्म में अभी जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा था तो पीएम मोदी ने एक नया सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन दिया था, तो ये इस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया की कैसे डिप्लोमेटिक आउटरीच रही है अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय पाकिस्तान। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे हो रहे हैं उस कंटेक्स्ट में आपको ये देखना है। हाइब्रिड वारफेयर, स्पेस वेपनाइजेशन, ये आपको देखना है। एंड अभी कारगिल वॉर के 25 साल हुए हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, ठीक है, उस कंटेक्स्ट में इस पर सवाल आ सकता है। वैसे मैंने GS1 के पीवाई मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक में इसको मेंशन करा था, कारगिल वॉर को। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, इस पे सवाल आ सकता है। कोस्ट गार्ड पे सवाल आ सकता है। NIA का क्या रोल है, बिकॉज अभी टेरर अटैक हुआ है उस कंटेक्स्ट में, तो इस पे भी सवाल आ सकता है। मिसलेनियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल कैसे बढ़ रहा है। इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसे 25 साल हो चुके हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल आ सकता है। ड्रोन्स फॉर डिफेंस से सवाल आ सकता है। 5th जनरेशन फाइटर जेट, इसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सवाल आ सकता है। क्यों, क्योंकि इंडिया पे AS400 पे तो ऑलरेडी यूपीएससी ने सवाल पूछा है। और इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी आप देख ही लेना, अभी ऑपरेशन सिंदूर के कंटेक्स्ट में ही न्यूज़ में था, है ना। ठीक है, तो ओवरऑल दिस वाज द एनालिसिस ऑफ GS3 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स। बाकी के GS मेंस PYQ एनालिसिस के लिए आप प्लेलिस्ट को देख सकते हो, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके मेंस प्रिपरेशन में, एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन थीम्स, एंड ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कवर कर लेना। मेक श्योर इनमें से कुछ भी ना आपका छूटे, अभी भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन।